वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ की एक हुड़क सी लगती है ना, वो है चाय। तो सुबह पूजा पाठ करने के बाद, सारा काम करने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि चाय मुझे मिल जाए। देखो, सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे चाय सुबह को तो चाहिए ही चाहिए। वैसे गर्मियों में मेरा 2 टाइम होता है, लेकिन सर्दियों में 1-2 बार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है। तो चाय के साथ साथ मैंने सोचा आज ब्रेड भी सेक लूँ नाश्ते में। तो ब्रेड सेक रही हूँ फ्रेंड्स मैं अब, और सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है घर का जो भी था। मैं दाल भी बना चुकी हूँ और मैंने अपने लिए खाना भी बना के रख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था पहले कि मैं ये इंतज़ार नहीं करती हूँ कि मतलब जब हम ब्रेक लेंगे तभी हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, और घर पे काम भी हो रहा है अभी, मतलब बाहर तो धूल वगैरह बहुत जाती है, इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी से उठ के सुबह पूजा वगैरह करके खाना बना के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी चाय पी ली है, और आज मेरी एनसीईआरटी, ये 2 एनसीईआरटी थी। मैंने अपने 1 हफ्ते के मतलब स्टडी में बताया था कि मैं 1 हफ्ते का जो रूटीन बनाऊंगी उसमें मुझे कौन कौन सी एनसीईआरटी को फिनिश करना है। तो आज 2 एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं रह गए हैं। दोनों एनसीईआरटी हैं, एक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर रह गए थे, और भारतीय कला का परिचय, इसमें भी 2 चैप्टर रह गए थे, सॉरी। तो अभी तो भारतीय कला का परिचय यही मैं अभी रीड कर रही हूँ, और आगे मतलब मैंने आज सोच लिया है कि इन दोनों को फिनिश करने के बाद मैं आगे भी बढ़ूँगी, क्योंकि एक एक अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मतलब इतनी जल्दी समझ में तो नहीं आता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मतलब कोई भी एनसीईआरटी को, जैसे कि अर्थव्यवस्था में इतनी इजी हिंदी भी नहीं दी हुई है जो मतलब समझ में आ जाए। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, उन्हें सर्च करके देखना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। तो आज की दोनों एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएंगी, तो कल से मैं स्टार्ट करूँगी भारत भौतिक पर्यावरण, और दूसरी जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी मैं लेके आई हूँ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, तो ये दोनों कल से मैं स्टार्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स देखो, स्पीडली भी नहीं ज़्यादा पढ़ना है कि हमें कुछ समझ में ना आए, और इतनी स्लोली भी नहीं पढ़ना है कि 1 साल आपको एनसीईआरटी ख़त्म करने में ही लग जाए। देखो, आपको ऐसा इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है 1 साल में कि आपका फर्स्ट टाइम में ही आपका जो भी है मतलब आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो निकल जाए। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर पहली बार तो हम ऐसे ही करेंगे और अगले नेक्स्ट टाइम हम मतलब अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करके तो हम एग्ज़ाम देंगे, और अभी तो मतलब ऐसे धीरे धीरे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं सोचना है फ्रेंड। देखो, टाइम निकलता रहेगा, टाइम कब निकल जाए क्या पता। आपका जो आप ये सोच रहे हैं इस बार हम देखते हैं ऐसे ही, और अगली बार हम देखेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी इतना टाइम नहीं गया है, तो अभी तो टाइम ही टाइम है। अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे ना स्मार्ट तरीके से, तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और आप अपनी टेस्ट सीरीज भी लगाना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। देखो, अगर आपके बेसिक कवर नहीं है, आपने बेसिक भी मतलब एनसीईआरटी को नहीं रिवाइज किया है, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ये हो जाता है कि जो मतलब इसमें दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, थोड़ा इजी तरीके से बातें समझ में आने लगेंगी। इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाइए और उन्हें रीडिंग कीजिए, तब आगे बढ़ें आप अपना। दूसरा स्टेप, आप अपनी स्टैंडर्ड बुक को मतलब रीड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक में तो लक्ष्मीकांत हो गई, और हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, यही 2 बुक ज़्यादा हैं, और बाकी चीज़ें तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। और आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मतलब कर लो। जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है और आप मतलब जॉब भी करते हैं, और जॉब के साथ अपनी तैयारी भी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप डेली 8 घंटे से भी स्टार्ट करेंगे, फ़िलहाल तो 8 घंटे से स्टार्ट नहीं हो सकता है फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से अगर आप 8 घंटे भी पढ़ाई करेंगे ना, तो ये काफ़ी है। 8 घंटे अपने, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 8 घंटे आप फॉलो करें और अपनी अच्छे से स्टडी करें। फ्रेंड देखो, ज़िंदगी में ना पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम बहाने बनाते रहेंगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ या एसडीएम बनना चाहता हूँ, कुछ भी आप बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहता हूँ, तो आपके सपने
अंदर ही अंदर टूट जाएंगे और एक दिन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके अंदर ये है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इसे निकाल दोगे 100%। तो मैं ये कहूँगी, देखो थोड़ा टाइम निकालो और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। देखो एक ही तो ज़िंदगी होती है इंसान को, और उस ज़िंदगी में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाए, स्पेशली आपके सपने। तो सपनों का मतलब देखने का क्या ही मतलब है, सपने और लक्ष्य में बस एक ही फ़र्क होता है फ्रेंड। देखो सपने हमें नींद में आते हैं और लक्ष्य जो हमारा होता है, उस लक्ष्य को देखने के बाद हमें नींद नहीं आती है अच्छी तरीके से। बस हम ये सोचते हैं कि अब हमें अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है ताकि हम किसी से पीछे ना रहें। इसलिए सपने तो इंसान देख लेता है आसान तरीके से कि हाँ हम भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन जब वो इस फील्ड में आता है ना तो उसे अपने अंदर खुद ये महसूस करेगा कि उसके अंदर कितने चीज़ें मतलब चेंज हो जाती हैं। एक तो ये है, सबसे पहली बात तो ये होती है, जब इंसान बैठे बैठे पढ़ाई करता है तो उसका मतलब हेल्थ भी थोड़ा असर पड़ती है उसकी हेल्थ पर, तो थोड़ा फैट वैट भी हो जाता है। देखो कुछ लोगों की आदत होती है मतलब वॉक करके पढ़ने की, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है मतलब बैठे बैठे स्टडी करने की। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं यही कहूँगी, देखो फ्रेंड्स सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सुबह उठने के बाद थोड़ा योगा वगैरह किया करो, जिससे कि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे और आप पढ़ने में मतलब आपको इंटरेस्ट और आए। अगर आप सुबह उठ के मतलब किताब नींद में हैं और खोल के बैठ जाते हो तो मुझे ये लगता है कि आप बस अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि आपकी जब नींद ही नहीं खुली हुई है तो आप पढ़ ही क्या रहे हो। आप सोच रहे हो शायद थोड़ी देर और सो लेता। देखो जितनी भी, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने ये कहीं पे नहीं देखा कि जो लोग मतलब सुबह उठते हैं जल्दी वही टॉप करते हैं। आपकी अगर हैबिट दिन में पढ़ने की है और आप अगर लेट उठते हैं और आप पूरा दिन पढ़ाई करते हैं तो इतना टाइम आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी है। जैसे कि आप दूसरों को देख के कह रहे ये 3 बजे उठ जाता है तो मैं भी 3 बजे ही उठूँगा। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपका माइंड होता है। अगर माइंड एकदम रिलैक्स फील नहीं करेगा तो आप स्टडी कैसे करोगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपके दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा तो आप ना कुछ पढ़ पाओगे, और लिखने में भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आंसर राइटिंग की तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि आंसर राइटिंग करते टाइम हमें अपने थॉट प्रेजेंट करने पड़ते हैं, हमें अपने थॉट के अकॉर्डिंग ही मतलब आंसर मतलब लिखना पड़ता है। तो कहाँ से आप लिख लोगे, इसलिए आपकी नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नींद को अच्छे से मतलब पूरी किया करो। और आपको दिन में पढ़ाई करनी है तो अगर सुबह से अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हैं तो आपने 1 घंटा, चलो मान लो आपकी जो डेली रूटीन होता है सबका वो अपनी करने में टाइम वेस्ट हुआ, नाश्ता वगैरह करने में टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप अपनी स्टडी 10 बजे से भी स्टार्ट कर देंगे या 9:30 बजे से भी स्टार्ट कर देंगे ना, और आप रात के 12 बजे या 1 बजे तक पढ़ोगे तो इतना टाइम पढ़ाई के लिए सही है फ्रेंड्स। देखो आप जितना सोचोगे कि अरे सारे लोग मुझसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से इतने सारे टाइम अपना 12-13 घंटे भी फॉलो करोगे ना तो ये आपके लिए एकदम फिक्स टाइम है। और इससे ज़्यादा मतलब इंसान कोई पढ़ भी नहीं सकता है। कहने के लिए बोल देते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतना कोई नहीं पढ़ सकता फ्रेंड्स। अगर आप मान के चलो आपने अगर 12 घंटे भी, चलो आपको लग रहा है 8 घंटे कम है, तो 12 घंटे भी अगर आपने फॉलो किए हैं तो ये एकदम सही है फ्रेंड्स। देखो उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपको समझ में आए। ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके दिमाग से सब ऊपर जा रहा है तो इससे आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इसलिए उतना ही पढ़ो जितना आपके समझ में आ जाए। फ्रेंड्स इस हफ्ते का जो भी मैंने अपना रूटीन बनाया था कि एक हफ्ते में कितनी एनसीईआरटी कवर करूँगी, तो आज तो 2 हो गई हैं, मैंने बता चुकी हूँ आपको। कल से मेरी स्टार्ट होंगी दूसरी एनसीईआरटी। देखो फ्रेंड ख़त्म करने के लिए तो हम एक दिन में ख़त्म कर दें, इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है कि हाँ एक एनसीईआरटी ख़त्म नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे करंट अफेयर की क्लास लेनी पड़ती है। और जो भी एनसीईआरटी मैंने कवर कर चुकी हूँ उनकी क्लास लेती हूँ ताकि मेरे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। और मतलब जो भी मतलब मधुकर सर शॉर्ट नोट बता देते हैं उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाना चाहिए। देखो, जो जो टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसे नोट करने में क्या हर्ज है, आप कर लो उन्हें। और मतलब अगर आप कॉपी में नहीं करना चाह रहे हो तो उस जो चिटें आती हैं उनमें करके सामने टांग दो, ताकि आप जब भी उठें और टेबल पर बैठे तो सबसे पहले आपकी निगाह वहीं जाए और आपको याद रहे। सोचने के लिए तो फ्रेंड हर कोई ये सोचता है कि आज हमारा मतलब आज हम अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, और मतलब अगर हम 12 घंटे पढ़ते हैं तो 14 घंटे पढ़ाई करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। देखो, एक बॉडी होती है जो हमारी, उसमें मतलब इतने टाइम तक एक जगह बैठ के या टहल के भी कोई भी काम मतलब लगातार नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा बहुत तो दिन में आध घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ब्रेक लेना पड़ता है, ताकि आप आगे भी पढ़ाई अच्छे से कर लो। अगर आप खाना खाने के बाद आपको हल्की फुल्की नींद आती है तो मैं यही कहूँगी थोड़ा मतलब आप रेस्ट कर लिया करो, जैसे कि आप जब मतलब उठें रेस्ट करने के बाद तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएँ। और मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि 15 मिनट हमारे वेस्ट होंगे, इससे जब हम कुछ पढ़ ही लें, तो हर वक्त किताबों के आगे बैठना भी मतलब इंसान का थोड़ा मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन होने लगता है। इसलिए थोड़ा बाहर घूमो, और जो भी आपकी क्लोज़ फ्रेंड है जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करो, उनसे कुछ डिस्कस करो कि आगे आपका क्या प्लान है, आगे आप क्या पढ़ोगे। और माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ अलग हटके भी एक्टिविटी कर लिया करो। देखो, पढ़ा यूपीएससी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 साल तक एक बंद कमरे में रह के पढ़ाई करोगे और आपको किसी से बात नहीं करनी है। इससे तो आपके आसपास नेगेटिविटी होती रहेगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे और आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। देखो, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड है और जिससे आप बात करना ज़्यादा पसंद करते हो, उससे बात कर लिया करो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, जिससे कि आपकी माइंड थोड़ा मतलब पढ़ते पढ़ते बोर सा फील करने लगते, जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल तक या 1 साल तक बंद कमरे में बैठे रहो, किसी से बात नहीं करनी है और किसी से आपको मिलना जुलना नहीं है। ऐसे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे फ्रेंड। आपको 1-1.5 साल तक पॉजिटिव इंसान बना भी रहना है, क्योंकि आपके अंदर अगर इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप सबसे बात करना भी पसंद नहीं करते हो, दूर दूर भागते हो, तो लोग आपके बारे में गलत सोचने लगेंगे। देखो फ्रेंड्स, जो भी होता है मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी ऐसा लगा करे तो आप मुझे कमेंट करके पूछा करो और मुझे बताया करो कि हाँ मैंने कहाँ मिस्टेक की है, और मैं अभी अपनी तैयारी कहाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुँच गई है। फ्रेंड्स देखो, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखा करो, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कितने सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं। और अपनी जो भी आपकी तैयारी है आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड, अगर कोई ये कहता है ना कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप मुझे बताया ज़रूर किया करो फ्रेंड, क्योंकि जिस चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं और सामने वाला भी इंसान कर रहा है और कमेंट करके बताता है ना, तो वो खुशी ही अलग होती है। ये सोचते हैं कि हमारे साथ कितने सारे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और मेरी तरह इतना मतलब तैयारी में लगे पड़े हैं कि उन्हें बस अपना सपना पूरा करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरा वीडियो को पूरा देखा करो। फ्रेंड, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने अपनी वीडियो में बोला क्या है। आप स्टार्टिंग में ही देख लेते हो थोड़ा सा और वीडियो को आगे बढ़ा देते हो और कुछ आप देखने लगते हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो मेरे बारे में जानोगे कि मैं क्या बोलती हूँ आपसे और क्या किस चीज़ की मतलब मैं सोचती हूँ कि आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। फ्रेंड्स चलो अब मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।